चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। साथियों नमस्कार। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में चमार रेजिमेंट और अहीर रेजिमेंट को बहाल करने की अपील की और कहा कि जो लोग गांव से हैं उन लोगों के अंदर भी देश प्रेम है, उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। चंद्रशेखर ने संसद में भाषण के दौरान यह तक कह दिया कि अगर आपको पीओके लेना था तो आपने ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों किया। ऑनर से सम्मानित चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, गुर्जर रेजिमेंट, मेहतर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाई जाए, क्योंकि देश का जो किसान का मेरा है उसके अंदर, देश का जो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत जबरदस्त है। अगर इनको मौका मिलेगा तो शायद पाकिस्तान छोड़िए, चाइना की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। मोदी, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। भारत की आन पे जब आंच आती है तो जिस तरह इस बार प्रदर्शन हुआ, एकजुट रहा देश, सारा विपक्ष हो पक्ष हो सब एकजुट रहे, ऐसे हमें एकजुट रहना चाहिए। अगर हम एकजुट रहेंगे तभी हम आतंकवादियों से लड़ पाएंगे। मोदी, 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी राजनीतिक जो भारतीय की लोकल राजनीति है इसके चक्कर में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे मित्रों को के मन में पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। अगर सरकार को, मैंने कई बार सुना सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओके लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओके इधर होगा, सरकार बन की, जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओके, क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार, और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था। मोदी, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ का 140 करोड़ देशवासी एकजुट खड़ा है और सबको जवाब दे सकता है। मोदी, आज खत्म करते हुए कहूंगा, अमरनाथ की यात्रा आ रही है अगस्त के फर्स्ट वीक में, चल भी रही है, नहीं चल रही। अनुराग भाई, आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आप ये नाराजगी मेरे ऊपर मत उतारो। आप लड़ो ना उनसे, आप लड़ो चेयर से, मुझे क्या करना। खत्म हो रही है अमरनाथ की यात्रा, खत्म होने वाले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन अंत में महोदय मैं कहूंगा, आम लोगों की जान भी गई, क्या सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया है? क्या उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं? जिन्होंने अपने परिवार खोए, जिन्होंने अपना घर का बेटा, पति, घर का कमाने वाला खो दिया, उनका भी तो अधिकार बैठता है। सरकार ने क्या मुआवजा दिया, इस बात की जानकारी भी सरकार को पटल पे रखनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए। पता लगा है कि महादेव, ऑपरेशन महादेव हुआ है और यही पता लगा कि वो तीनों आतंकवादी मारे गए। लेकिन मैंने अखबार में ये भी पढ़ा था कि वो जो मुख्य आरोपी था कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था। कोई पिकनिक चल रही है कि उधर भी चले जाते, इधर भी आ जाते? क्या है बॉर्डर पे ऐसा? ये बताना चाहिए ना देश।